नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय सब्बसाहुणम् ॐ नमो लोय सब्बसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देविक कजर श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतोक महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालंवनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत्त्रित्रय चित्तहरैरुदारै, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त, मोच्चैस्ततं स्थगितभानुकरप्रतापं। मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं, प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं। प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं। कल अपने 31 छंद पूर्ण हुए। कल आचार्य भगवंत मानतोक महामुनिराज ने अपने शब्दों के मोती भगवान के चरणों में अर्पित किए, क्योंकि मानतोक के वे महामोती जो शब्दों के माध्यम से प्रेषित किए, क्योंकि आचार्य भगवंत ने भक्ति की गंगा को प्रवाहित करते हुए कल उन्होंने कह दिया कि भगवान ये इंद्र लोग आपके ऊपर छत्र लगा रहे हैं। वास्तविकता देखी जाए कि आपकी छत्र छाया इन इंद्रों के ऊपर है, क्योंकि ये छत्र बहुत सारे संकेत देखे गए कि हे भगवान आपने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की और आपके तीनों छत्र सूर्य के ताप को रोक रहे हैं और भी विभिन्न प्रकार से स्तुति की। लेकिन आज आचार्य भगवंत
जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है। अब जो दिव्य ध्वनि है, अब उसे कैसे प्रकट की जाए, क्योंकि भगवान तो जमीन से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ के नीचे के लोगों को कैसे पता चले कि भगवान की दिव्य ध्वनि फिर रही है, क्योंकि इतनी आवाज़ तो पहुँच नहीं सकती, 9.25 किलोमीटर बहुत होता है। लेकिन आज देवलोक, क्योंकि देवलोक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन जो मनुष्य त्रिंश गति के जीव हैं, अब उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, क्या ऐसा कार्य निकाला जाए कि मनुष्य गति के जीव भी उस सभा में आ जाएं। जैसे महाराज जी का प्रवेश होना है तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो, या तो अनाउंसमेंट करते हो कि नहीं करते कि महाराज जी नगर में पधार रहे हैं। अब ऐसे ही आज आचार्य मानता हूँ भगवान जो दुंदुभी है वो भी एक अपना अष्टप्रातिहार में अपना स्थान रखती है। पहला क्या था, अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा चमर, चौथा छत्र। आज दुंदुभी का विवेचन है। आज 5वां प्रातिहार क्या है, दुंदुभी है। तो दुंदुभी के माध्यम से आचार्य मानते हूँ क्या गहराई पे उतरेंगे, क्योंकि आज का छंद 32वां छंद, कई लोग उस पर PhD कर चुके हैं 32वें छंद पर, क्योंकि 32वां छंद वो छंद है जो भूत व्यंतर बाधाएं जो सताती हैं लोगों को, घर में बहुत सारी परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ता है। तो 32वां छंद अपने आप में एक शक्ति से भरा पड़ा है। वैसे तो सारे छंद अपने आप में शक्तिवान हैं, लेकिन 32वें छंद में ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज का विवेचन किया गया है कि वो रिद्धिधारी ऐसे मुनिराज हैं जिस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं वहाँ पर 144 किलोमीटर की रेंज में न कोई भूत व्यंतर बाधा कोई नहीं सताती। अब इसका क्या तात्पर्य है, कैसे जाप की जाए, तो आज वही जाप आपको प्रकट की जाएगी। जाप के बावजूद भी इसका अर्थ की गहराई में उतरेंगे तो अर्थ और सिद्ध कर देगा, क्योंकि अर्थ ही, छंद का अर्थ ही उस फल को मजबूत करता है। फल तो क्या है इसका, ग्रहण संवारक। ग्रहण में क्या होता है, जो 9 ग्रह लोगों को परेशान करते हैं ना, उसको रोकने वाला छंद है ये। अब कैसे रुकता है, आइए इसके माध्यम से अपन जानने का प्रयास करेंगे। 32वां छंद और 17वां छंद ये इम्पोर्टेंट छंद है। 45वां छंद भक्तामर की रीढ़ की हड्डी है ये, क्योंकि बच्चों के लिए 6वां 7वां घर में परेशानी लोगों को सामना करना पड़ता है। तो 32वां 45वां 17वां और भी छंद हैं, लेकिन जब तक हम इसके छंद की गहराई को नहीं उतरेंगे तब तक हम उसके रहस्य को नहीं जान सकते। आज 32वें छंद का रहस्य देखते हैं। इस पे भारत भूमि पर जो जितने भी भक्तामर की खोज की है, तो कई लोगों ने 32वें छंद पे ही PhD की है। कई जीव देखे जाएं PhD करते भक्तामर 32वें छंद पर कई लोगों की PhD हो चुकी है। और 32वें छंद के 32वें छंद के माध्यम से लोगों ने कई इलाज किए हैं, क्योंकि जब इसकी गहराई को जाना तो PhD का मतलब ही क्या होता है, खोज, अंदर से उसको खोजना, इसमें क्या रहस्य छुपा है। आज वो ही रहस्य बताने का प्रयास रहेगा। पहले छंद निकाल लीजिए 32वां नंबर। ये वाली किताब सबके पास है कि नहीं, ये किताब होगी तो आप समझ सकोगे। आइए निकालिए। गंभीर तार रव पूर्त दिग् विभागस, गंभीर तार रव पूर्त दिग् विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सद्धर्मराज जय घोषण घोषिकासन, सद्धर्मराज जय घोषण घोषिकासन,
खेदुन्दोभिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादि। खेदुन्दोभिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादि। आचार्य मानतंग भगवान आज दुंदुभी जो कि एक प्रातिहार है, ये भगवान के 46 मूल गुण में ये भी एक अपना स्थान रखती है। आज उस 46 मूल गुण में दुंदुभी का विवेचन यहाँ पर कह रहे गंभीर तार। वह दुंदुभी कैसी है? वह दुंदुभी कैसी है? गंभीर है। गंभीर तार, गंभीर तार यानी कि उच्च सघन करने वाली है। कैसी है दुंदुभी? उच्च उद्धत करने वाली। रव, रव में क्या होता है? शब्द। और रव आरे वी लगाएंगे तो रव, रव में होता है भगवान। यहाँ पर क्या है? आरे भी, तो रव में क्या है? शब्द। पूरित, पूरित का अर्थ क्या है? गुंजायमान हो रही है। दिक् विभागस, दिक् विभागस, चारों दिशाओं में क्या दुंदुभी क्या हो रही है? गुंजायमान हो रही है। क्या गुंजायमान हो रही है? जो दुंदुभी है एक दिव्य ध्वनि होती है, एक दुंदुभी होती है। दिव्य ध्वनि का मतलब होता है कि भगवान की वाणी, और दुंदुभी का मतलब होता है जो देवों द्वारा जो अनाउंसमेंट किया जाता है, वह दुंदुभी है। तो गंभीर तार, वह गंभीर है। तारमिस उद्यत, उद्यत है। रमिस ऐसे शब्द जो पूरित, जो गुंजायमान हो रहे हैं। दिव्य भागस, चारों दिशाओं में जो शब्द क्या हो रहे हैं? गुंजायमान हो रहे हैं। त्रैलोक्य त्रैलोक्य लोक शुभ संगम बुद्धि रक्षा। क्या कह रहे हैं ये लोग? तीनों लोक के, तीनों लोक में जो प्राणी हैं उनको शुभ संगम, शुभ का समागम कराने वाली है। क्या है? क्या है शुभ का समागम कराने वाली? जो दुंदुभी है, जो तीनों लोगों के प्राणी को शुभ का समागम कराने में क्या भूति, भूति में दक्ष है। भूति जो दर्श आ रही है, जो दक्ष है, जो तीन लोगों के शुभ का संकेत देने वाली है। शुभ का संकेत देने में जो दक्ष है। सद्धर्मराज, सद्धर्मराज जो सत्य धर्म का क्या करने वाली है? उद्घाटित करने वाली है। जो सत्य धर्म का जय घोष करने वाली है। जो सत्य धर्म का क्या करने वाली है? जय घोष करने वाली है। जो सत्य धर्म का कथन करने वाली है, उसकी जय जयकार करने में सक्षम है। खेदुन्दुभिर, खेमिस पुष्प, खेमिस क्या होता है? आकाश। दुंदुभी धुरत, जो आकाश में जो नगाड़ा बज रहा है, वह क्या है? ते आपका यशगान करा रही है। वह दुंदुभी क्या आपका क्या करा रही है? यशगान का संकेत दे रही है। प्रभावित सब ओर को कोलाहल कर रही है। वह दुंदुभी क्या कर रही है? सब आकाश में, सारे लोक में क्या कोलाहल कर दिया उसने। क्या कर दिया कोलाहल? कि भगवान का समोषण आया है तो सभी लोग आओ। तो पूरे आकाश में वो क्या हो रही है? गुंजायमान हो रही है। वह दुंदुभी गुंजायमान हो रही है और आपके यश का क्या कर रही है? बखान कर रही है कि आपका यश फैल चुका है। तो सभी जीवों को क्या कर रही है? वो अपनी तरफ बुला रही है कि ऊपर आइए, क्योंकि भगवान यहाँ से कितने 9.25 किलोमीटर पर स्थित है। और नीचे कितनी सीढ़ी लगती है? कितनी सीढ़ी डाली जाती है? 20,000 सीढ़ी लग जाती है नीचे। तो जब जय घोषणा होती है तो 20,000 सीढ़ी के माध्यम से जो नीचे के त्रियंच और मनुष्य लोग, मनुष्य जीव उस पर चढ़ते नहीं हैं, सिर्फ एक पैर रखते हैं और ऑटोमेटिक अपने समोषण में जाके पहुंच जाते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? वहाँ जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मान्यवर ये ध्यान रखना कि समोषण में कई जीव जाते हैं, कई जीव जाते हैं, भव्य भी जाते हैं, अभव्य भी जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना
समोषण की विशेषता होती है कि सातवीं भूमि तक तो अब अभी विचरण करते रहेंगे, क्योंकि अभी धर्म सभा लगी है यहाँ पर, और यहाँ से कोई 144 किलोमीटर की रेंज में आदिनाथ भगवान का जब समोषण लगा था तो भगवान 8वीं भूमि से दिखाई देते थे लोगों को। लेकिन 7वीं भूमि पर क्या थे? 7वीं भूमि पर क्या थे? नित्यांगनाएं, देवलोग नित्यांगना कर रही हैं, पैसे के भंडार भरे पड़े हैं रास्ते में ही, और कई लोग मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए बीच स्थान पर ही बैठ जाते हैं, और कई नित्यांग देवांगनाएं 56 प्रकार के भोग ये पहले ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान के समोषण में तो गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। लेकिन कई लोग किस में अटक जाते हैं? ये विषय भोग की सामग्री मिलती है ना, तो उसमें अटक जाते हैं। अभी आपसे कहा जाए, आपसे निवेदन किया जाए कि आपको 7 बजे के समय आपको 20,000 रुपये की लॉटरी खुलने वाली है और 7 बजे भगवान का अभिषेक होता है, बताइए आप लोग सबसे पहले कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? 7 बजे ही अभिषेक का समय और 7 बजे ही 20 लाख की आपको लॉटरी मिलने वाली है। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो विषय भोग की सामग्री को समझ जाएगा, क्योंकि मेरी परीक्षा है। ऐसे भगवान के समोषण में 7 भूमि तक तो ये देवांगना नृत्य कर रही हैं, कहीं कोई कर रहा है, 56 प्रकार के भोग हैं, कहीं काव्य पाठ चल रहा है, कहीं वाटिकाएं हैं और कहीं समंदर हैं, कहीं स्विमिंग पूल खुले हैं। तो कई लोग तो इन्हीं विषय भोग में अटक जाते हैं, इन्हीं में फंस जाते हैं, क्योंकि अंतरंग से भावनी नहीं भाई कि मुझे भगवान के गुणों की प्राप्ति करना है, मुझे भगवान के गुण चाहना है, ऐसी भावना ही नहीं की, तो वो लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। तो फंस जाते हैं तो मान्यवर वो भूमि तक भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो सम्यक जीव होता है, ये बात ध्यान रखना, जो सम्यक जीव होता है वो इन विषयों में नहीं फंसता, वो सीधे भगवान के समोषण में 8वीं भूमि पे जाके वहाँ पर जाके भगवान को साक्षात नमस्कार करता है। तो ये सम्यक दृष्टि की पहचान, सम्यक दृष्टि विषय भोग में नहीं फंसता। अभी कह दिया जाए आप लोगों से कि मथुरा क्षेत्र में महाराज जी का प्रवचन हो रहा है और सब लोगों की भोजन की व्यवस्था वहीं पर की गई है, तो बताइए कितनी भीड़ होगी। और फिर कह दिया जाए कि आज भोजन की व्यवस्था नहीं, सिर्फ प्रवचन हो रहे हैं आज, तो कौन आएंगे? तो गिने चुने लोग आएंगे, गिने चुने ही लोग सभा में आएंगे, क्योंकि इससे पता चलता है ये संसार भोग विलास में ही मस्त है। तो आचार्य भगवंत कहे ये आज यही सिद्ध कर देंगे, आज यही सिद्ध करेंगे आचार्य भगवंत। क्या सिद्ध करेंगे? आज इसके छंद के अर्थ को समझेंगे और इसके जाप को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा? वाणी कैसी है? गंभीर है। कैसी वाणी है? गंभीर है। तार उद्यत हो रही है, रव शब्द पूरित शोभायमान हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो दिग्दशों, जिन्होंने 10 दिशाओं को क्या कर दिया है? गुंजायमान कर दिया है। ऐसी वाणी है, कैसी है? धुंधवी कैसी है कि पूरा लोक गुंजायमान हो चुका है। और क्या संकेत दे रहा है? सबको यही संकेत दे रहा है कि भगवान का समोषण आ चुका है और सभी लोग उसमें जाके उस समागम का लाभ लें। कह दिया त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति रक्षा। क्या कह दिया? ये 3 लोक के प्राणी ये शुभ के संकेत देने में जो दक्ष है, वह धुंधवी कैसी है कि तीनों लोगों को, प्राणियों को शुभ का संकेत देने में वो क्या है? दक्ष है, सक्षम है। जय सद्धर्मराज, जय घोषण घोषकासन, और सत्य धर्म का कथन करने वाली है, सत्य धर्म का जयकार करने वाली है। आप लोग जय जिनेंद्र बोलते हो नहीं बोलते? क्या बोलते हो? जय जिनेंद्र। जय बोलने से क्या हो जाता है? जय बोलने से क्या होता है? जय बोलने से क्या होता है? जय जिनेंद्र क्यों करते हो आप लोग? जय जिनेंद्र क्यों करते हो? जय जिनेंद्र क्यों करते हैं? अरे जय जिनेंद्र एक हमारा अभिवादन है, हम सामने वाले का एक अभिवादन करते हैं।
और जय जिनेंद्र का मतलब है कि हम भगवान की शरण को प्राप्त हो। हमने अपना जीवन पूरे भगवान के शरण में समर्पित कर दिया है, इसलिए हम जयकार लगाते हैं। तो जयकार लगाते हैं तो इससे क्या संकेत मिलता है कि हमने अपना जीवन कहाँ दे दिया है? भगवान की शरण में दे दिया है, इसका प्रतीक है। और जय जिनेंद्र के कई तरीके हैं, हम भगवान के अनुयायी हैं। जयकार क्यों करते हैं हम जिनेंद्र भगवान के क्या हैं? अनुयायी हैं, उनके शासन में रह रहे हैं और उनकी शरण को स्वीकार करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि हम लोग जैन हैं, हम लोग जिनेंद्र भगवान के क्या हैं? अनुयायी हैं। तो इसका संकेत मिलता है। तो सामने वाला भी क्या कह देता है आपसे? जय जिनेंद्र। जो आप हो वो मैं हूँ, तो ये अभिवादन का प्रतीक है। और जय जिनेंद्र करने से, भगवान की जयकार लगाने से आपका यश चारों ओर फैलेगा। जितनी आप भगवान की जयकारा लगाओगे, जितने भगवान को आप यशगान करोगे, तो आपका यश भी चारों ओर फैल जाएगा। आप भगवान की तहे दिल से स्तुति करोगे, भक्ति करोगे, पूजा करोगे, आराधना करोगे, तो आपका भी यश क्या होगा? फैलेगा। क्योंकि आचार्य समर्थ स्वामी ने भी रत्नगंज साहब का चार में कह दिया है कि जो भगवान की स्तुति करता है, स्तवन करता है, तो उसका यशगान भी, उसकी यश कीर्ति भी चारों ओर फैल जाती है। और जब यश कीर्ति फैल जाती है तो यश कीर्ति का मतलब क्या है पंडित जी? यश कीर्ति का मतलब क्या है? कि आप कितना भी बुरा कार्य करते रहो, लेकिन तो भी लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। किसी के साथ तुम कितना ही बुरा कर दो, ये यश कीर्ति का कारण है। और लोग कितनी भी अच्छा कर ले, लेकिन बुराई मिलती क्या? कि हमारा यश कीर्ति का उदय चल रहा है। यश कीर्ति का मतलब है आप देवशास्त्र गुरु की जितनी जयकारा अच्छे से लगाओगे, अच्छे से जयकारा लगाओ। इसलिए जयकारा लगाते समय मौन नहीं रहना चाहिए, बड़े तहे दिल से बोलना चाहिए। जैसे मैंने बोला आजाद भगवान की, जोर से, जिन्हें कि मन में कह लीजिए, अंदर से बोलिए। जयकारा बोलने से व्यक्ति के कई कर्मों का क्षय भी होता है। क्योंकि आज धुंध भी यही संकेत दे रही है, जय घोष कर रही है कि भगवान की जय हो, और आकाश में गुंजायमान हो रही है पूरे में, पूरे आकाश में, पूरे लोक में क्या हो रही है? गुंजायमान हो रही है और जय घोष कर रही है। खे धुंधुबिर, यह कैसी धुंधुबी है? खे धुंधुबिर, ये आकाश में धुंधुबी धुनित ते आपका यशा प्रभाती, ये आपके यश को बता रही है कि भगवान का समोषण आया है, तो सभी लोग चलो। जैसे कोई हेलीकॉप्टर निकलते हैं ना, तो ऊपर से पता ही नहीं चलता कब निकल गए, क्योंकि आवाज़ ही नहीं करते। जैसे आवाज़ करते तो आपका मन कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो ऐसे ही धुंधुबी संकेत दे रही है। और धुंधुबी क्या संकेत दे रही है? और भी संकेत देगी। धुंधुबी चारों दिशाओं में गुंजायमान होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। भगवान की क्या गिरती है? दिव्य ध्वनि गिरती है। उस समय भी क्या धुंधुबी बजती है? धुंधुबी बंद नहीं होती, धुंधुबी क्या? बजती रहती है। धुंधुबी किसका काम करती है? वहाँ पर एकदम क्या बैकग्राउंड खींच के म्यूजियम का काम करती है। क्या काम करती है? म्यूजियम का काम करती है। और इसके माध्यम से इसकी रिदम, इसकी लय रिदम लोगों को कर्णप्रिय होती है। जैसे कोई प्रवचन दे रहा हो बीच बीच में, तो म्यूजियम की आवाज़ आती है बीच बीच में कई बार। तो ऐसे ही ये धुंधुबी सबको कर्णप्रिय लगती है। अभी यहाँ पर कोई प्रवचन दे रहे हैं हम, यहाँ पर कोई बाजे बजाए, तो आपको लोग कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है तो उस समय भी धुंधुबी बजती रहती है। और पूरे जो 12 सभा लगती हैं, पूरों को एक जैसी आवाज़ सुनाई देती है। ये नहीं किसी को हल्की दे रही हो, किसी को भारी दे रही हो, सबको एक सी सुनाई देगी। सबको कैसी? एक सी सुनाई देगी, एक सी सुनाई देगी। तो धुंधुबी और सब लय में, अलग अलग लय में बड़े सुंदरता, बड़ी मधुरता का प्रतीक है। और इससे हमें क्या महत्वपूर्ण है? धुंधुबी क्यों बजती है? धुंधुबी का प्रकरण कहाँ कहाँ मिलता है?
दुंदुभी क्यों बजाई जाती है? जब युद्ध छिड़ता है तब क्या होता है? जब युद्ध के लिए तैयारी होती है तो क्या बजता है? ढोल बजाए जाते हैं। ये किसका संकेत देते हैं? युद्ध छिड़ने वाला है। कोई घर में कोई नया कार्य होने वाला हो, कोई घर में कोई नया संकेत देने वाला हो तो क्या कहते हैं? किसी को संदेश देना हो, विशेष देना हो, विशेष शुभ समाचार देना हो तो क्या कहते लोग? ढिंढोरा बजवा दो। शंख फूंकता है, शंख की व्यवस्था, सिंहनाद भी होता है। और कोई नए संकेत देते तो क्या कहते हैं? क्या पिटवा दो? ढिंढोरा। क्या करवा दो? ढिंढारा पिटवा दो। तो इससे क्या संकेत मिलता है कि इनके राज्य में कोई, इनके घर परिवार में कोई नया कार्य होने वाला है, नया संकेत मिल रहा है। बैंड बाजे ये दुंदुभी का ही काम करते हैं। जब रथ यात्रा निकलती है तो आगे क्या चलते हैं? बैंड बाजे। किसका संकेत देते हैं? कि भगवान की शोभा यात्रा सामने आ रही है। तो जो लोग घर में बैठे रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं कि कोई नया संकेत हमें मिलने वाला है, इसलिए ढोल बजते हैं। बजते कि नहीं बजते ढोल? तो इसलिए संदेश, संकेत और सतर्कता का प्रतीक भी है। दुंदुभी क्या है? हमें नया संदेश देती है, नया संकेत देती है और सतर्कता हमारे जीवन में देके जाती है कि आप सतर्क रहो। जब ढोल बजता है तो योद्धा लोग भी सतर्क हो जाते हैं। और जब भगवान की वाणी गिरती है तो हमें नया संदेश मिलता है। और संकेत, जब कोई नया कार्य होने वाला होता है, जब मैदान में युद्ध जब होता है, जब दंगल भी होता है तो पहले क्या बजते हैं? ढोल नगाड़े बज जाते हैं कि अब युद्ध होने वाला है। तो हमें नया संकेत मिल जाता है। इसलिए दुंदुभी का हर जगह अपनी अपनी अपेक्षा से महत्व रहा है। तो आज आचार्य भगवान ने दुंदुभी का ही विवेचन किया है। और दुंदुभी में विशेषता क्या है? अब इसमें सारभूत क्या चीज़ है कि हम भगवान की जितनी भी यशगान करेंगे, तहे दिल से करेंगे, तो हमारा यश चारों ओर फैलेगा। और यश फैलेगा तो हमारे हर क्षेत्र में क्या कर जाएंगे? विजय को प्राप्त होते चले जाएंगे। और जैसे ही हमारा यश फैलेगा तो हमारी लोक में भी प्रशंसा होगी। आप ये माध्यम से ना करें कि मेरा यश फैले, आप तो भगवान की भक्ति करें। क्या करें? क्या करें? भगवान की पहले भक्ति करें, आपका यशगान तो अपने आप फैल जाएगा। बताओ, पहले आप प्रभावित होते हो तब कार्य करते हो कि पहले प्रभावित होते तब कार्य करते हो? भगवान आदिनाथ भगवान जो तीर्थंकर हुए तो पहले इंद्र लोग इन पर प्रभावित हुआ। क्या हुआ? सब प्रथम तो उसने आत्मा की शक्ति को जान लिया कि आत्मा की शक्ति इतनी है जो 5000 धनुष उठकर आकाश में जाके विराजमान हो गई। तब उसे इंद्र को ख्याल आ गया कि आत्मा में इतनी शक्ति है। तब वह प्रभावित हुआ किस पर? भगवान पर। और जैसे भगवान पर प्रभावित हुआ तो उसने क्या कर दिया? 144 किलोमीटर की रेंज में क्या कर दिया उसने? समोसड़ी की रचना रच दी, और वो भी स्फटिक मणि की भूमि। और फिर क्या किया? अशोक वृक्ष जो कि 144 किलोमीटर का मणियों से जड़ित था, अशोक वृक्ष रच दिया। और फिर उसके बाद स्वर्णिम और मणियों से खचित सिंहासन की रचना कर दी। और फिर उसके तदुपरांत क्या किया? क्या किया उसके ऊपर? फिर उसके बाद चमर, वो भी धवल एकदम कोमल चमर कितने चमर थे? 64 चमर। फिर उसके बाद क्या किया? 3 छत्र जो 3 लोगों की उपमा को दर्शा रहे हैं कि आपने 3 लोगों के जगत पर विजय प्राप्त की है। और फिर इसके बाद क्या दर्शा दिया? आज क्या कर दिया? दुंदुभी देखिए ऐसे बजती है। तीर्थंकर भगवान जी बैठे हुए हैं और दुंदुभी बज रही है। वैसे देवलोक संकेत दे रहे हैं, दुंदुभी तो आकाश में अपने आप गुंजायमान होती है।
क्योंकि देवों की ये जान रहती, देव लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देवों को इतनी शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देवों ने दुंदुभी, कितनी दुंदुभी बजवाई, कितने प्रकार की, 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजे। कितने, ये तो थोड़े दर्शाए गए हैं, लेकिन आगम में प्रमाण मिलता है तो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजवाए। वाद्य यंत्र जो पूरे आकाश में गुंजायमान हो उठे। तो ये संकेत क्या दे की जाती है दुंदुभी कि सत्य धर्म का जय घोष करने वाली है। आइए अब इसके जाप को समझते हैं, क्योंकि जाप बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो 32 नंबर जाप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जाप है। इसकी जाप के अर्थ को अपन समझेंगे, इसकी गहराई में उतरेंगे, तो इस जाप के अर्थ को अपन अच्छे से समझ लेंगे, तो अपन घर बैठे ही अपना इलाज स्वयं कर सकते, हम किसी के दर पे नहीं जा सकते। तो पहले तो हमें भगवान की जयकार बड़े तहे दिल से लगाना चाहिए, ताकि हमारे कर्मों का क्षय हो और यश कीर्ति हमारे उदय में आए। तो यहाँ पर इसकी जाप है, ओम ह्रीम रम नमो अघोर गुणमं बिहारिणम, ओम ह्रीम रम नमो अघोर गुणमं बिहारिणम। ऐसे मुनिराज जिन्हें क्या है, अघोर, अघोर ब्रह्मचर्य के धारी हैं। किसके धारी हैं? घोर, अघोर ब्रह्मचर्य है, जिन पे घोर ब्रह्मचर्य के धारी हैं, और जिनकी इसका अर्थ है, ऐसे मुनिराज हैं जे जहाँ होते हैं वहाँ बीमारी और महाबीमारी और चोरी युद्ध बाधाएं भी नहीं होती। ये यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं, वहाँ पर न कोई चोरी होती है, न किसी को बाधा आती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे मुनिराज जो 12 किलोमीटर तक बीमारी और कोई क्षोभ, कोई मौत भी किसी की नहीं होती है। और जो व्यक्ति अपनी मन में भावना भाले, बस इनका दर्शन कर ले, सामने देख ले, तो उसकी भावनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। किसी ने मुझसे कहा, किसी ने आचार्य भगवान से एक प्रश्न पूछा कि आप इतना बताइए कि हम लोग इतने परेशान रहते हैं कि ज़्यादातर हम सोते ही रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या किया जाए ताकि हम अपना सही मार्ग प्रशस्त कर सकें। तब आचार्य भगवंत ने कहा कि आप 32 नंबर की जाप सुबह उठ के 9 बार ही 32 नंबर की जाप कीजिए, तो आपके हर कार्य में आपकी सफलता मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने सुबह उठकर 9 बार इस जाप को किया, इस मंत्र का स्मरण किया, तो उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि उसने खुद नहीं सोच पाया, खुद नहीं सोच पाया कि ये क्या हो गया। और रोज़ सुबह 4 बजे डेली अब उठ जाता था। तो उसकी पत्नी ने कहा, गुरुदेव ये तो आश्चर्य हो गया, मेरे पति, मेरे परिवार वाले लोग 10 बजे उठते थे, 9-10 बजे उठते थे, अब तो वो 5 बजे ही उठने लगे। तो ये तो क्या हो गया, चमत्कार हो गया। तब गुरुदेव ने कहा, ये चमत्कार कोई दूसरी चीज नहीं है, ये चमत्कार तो आपके अंदर ही है। आज मानव बाह्य चमत्कारों में इतना लोलुपता होता जा रहा है, इतनी अपने आप को भूलता जा रहा है कि लोग बाह्य चमत्कार में भटक रहे हैं। जो अपनी चेतना आत्मा में जो चमत्कार है उसको तो भूलते जा रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि आपकी श्रद्धा, साधना और आपकी भक्ति ने ही ये चमत्कार कर दिया है। आपकी चेतना के अंदर चमत्कार है, ना कि बाहर चमत्कार दिखाई देते हैं। लोग आज देखो तो ना, आज की परिस्थिति क्या है, कई राज्य में, कई देश में आज घर परिवार में कई तरह के क्या धर्रे अपनाए जा रहे हैं।
देखिए ना, समाज में कई प्रकार के बाबा बैठे तांत्रिक विद्याएं लेकर, कई जगह ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और ना जाने क्या से क्या रस देते हैं और ऐसे चंगुल में फंसा लेते हैं, ऐसी भाषाएं से बातचीत किया करते हैं जिससे वे उनके बंधन में बंध जाएं, उनके बंधन से वो कभी मुक्त नहीं हो पाए। ऐसी बातों में क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि आप तो उत्कृष्ट हो, और ऐसे तंत्र मंत्र टोने में फंस जाते हैं लोग कि तुम्हें अपने पैरों से वे कभी खड़ा नहीं होने देते, वो कभी अपने पैरों से खड़ा नहीं होने देते, वो अपने चंगुल में फंसाई रहते हैं। और क्या कहते हैं वो कि मेरी बैसाखी के सहारे ही चलो, वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं होने देते। लेकिन जब आध्यात्म कहता है कि तुम्हें किसी का सहारा, किसी का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अपने पैरों पर ही खड़ा होना है, किसी का सहारा लेने की आपको जरूरत नहीं है, ना किसी के चक्कर में फंसना है, क्योंकि ये तो सब क्या है, सब थक्के स्थान है। एक तांत्रिक आया मेरे पास, उसने बहुत सारी कलाएं दिखाई, बहुत सारी विद्याएं दिखाई उसने, तो विद्याएं दिखाई तो कई चमत्कार दिखाए उसने यहाँ तक कि चमत्कार दिखा दिया कि नारियल को फोड़ा तो उसमें कई हीरे निकल पड़े। तो हीरे निकले, तो हीरे जब निकले तो फिर हीरे निकलने के बाद जब वह खेल दिखा के जैसे समापन हुआ तो फिर लोगों से मांगने लगा। तब कई लोगों ने कहा, जब हीरा पैसा बना ही लेते हो तांत्रिक विद्याओं से, तो मुझसे क्यों मांगते हो, मुझसे क्यों मांगते हो? फिर कई मदारी आते ना तो कितने नोट दिखा देते बना बना के, और फिर बाद में क्या करते, जनता से क्या मांगते हैं। जब आप नोट बना ही लेते हो फिर दूसरों से क्यों मांग रहे हो? जब नोट आप बना ही रहे हो तो फिर भीख क्यों मांग रहे हो? ऐसे ही एक व्यक्ति था, तो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के निकल रहा था। क्या? सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के निकल रहा था। तो एक व्यक्ति ने, कोई जानकार था विशेषज्ञ, तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, उसका हाथ देखा, उसकी कुंडली देखी, उसके बारे में उसका फेस देखा, बोले आप तो आगे चल के मंत्री बनोगे और आप उच्च पोस्ट पे जाके विराजमान होगे, आपके घर में संपन्नता होगी, आपका यश चारों ओर फैलेगा। उसकी प्रशंसा कर दी और जैसे ही प्रशंसा की अब वो जाने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपका भविष्य बताया, आपकी भविष्यवाणी की, कुछ दक्षिणा तो देके जाओ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरा भविष्य बता दिया कि आप मंत्री बनोगे, आपके यहाँ पर यश कीर्ति फैलेगी आपकी। आपको ये मालूम था कि मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं? आपको यही पता था कि मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं? आपको इतना भी तो पता होना चाहिए कि मेरी जेब में पैसे हैं कि नहीं? मेरी जेब तो खाली पड़ी है और आपने बता दिया, तो मैं क्या करूं? जब आपको मेरी जेब का नहीं पता, मेरी जेब में पैसे है कि नहीं, कि दे के जाएगा कि नहीं जाएगा, और तुम मेरा भविष्य लंबी भाग रहे हो, ये सब। और व्यक्ति इसमें ही फंस जाता है। वास्तव में व्यक्ति भोला प्राणी इन चक्रों में फंस जाता है और इनके चंगुलों में फंसा रहता है, और फिर वो कभी अपनी बैसाखी पे खड़ा नहीं हो सकता, उनकी बैसाखी पे चलता रहेगा, और वो भी लोग उससे मुक्त नहीं कर सकते। वो अपनी बैसाखी में ही फंसाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, उसे कभी अपने पैर से खड़ा नहीं होने देते। लेकिन हमारा जैन दर्शन ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने पैर से खड़ा होकर अपना नया स्थान बनाए, नया अपना स्थान बना के, नया अपना बैकग्राउंड खींच के अपना नया पैरों पर खड़ा होकर दिखा दे। क्योंकि जैन दर्शन किसी को बंधन में नहीं बांधता, वो तो हमेशा खुला ही रखता है। क्योंकि
आचार्य भगवंत कहते क्या कहते, कण कण स्वतंत्र है। लेकिन कई भोले प्राणी इन चंगुलों के चक्कर में फंस जाते हैं और इनके चक्कर में अपना पूरा जीवन यापन कर देते हैं, कभी वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाते। लेकिन आचार्य मानते यही कह रहे हैं कि आज अपने पैर पर खड़े होकर दिखाइए, किसी चंगुल में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आप इस मंत्र की जाप 108 बार सुबह उठकर यदि इस मंत्र की जाप करोगे, इस मंत्र की जाप करोगे, उस तरफ तो आप भी अपनी सारी बीमारियों को सहजता से निवारण कर सकते हो। कहीं किसी के दर पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तामर के माध्यम से कई तंत्र विद्याएं आज लोग सिद्ध कर रहे हैं और लोग न जाने कहाँ पर जाके अपना सर पटक रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि आप अपनी पैर पर स्वयं खड़े हो, किसी का सहारा लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप भगवान की भक्ति तहे दिल से करोगे। मैना सुंदरी ने की, क्या किया मैना सुंदरी ने? किसी के दर पे गई कि भक्ति की उसने। आचार्य मानतुंग जेल में बंद रहे, किसी के पास गए कि भक्ति की। वादिराज मुनिराज उनके कोढ़ हो गया था, क्या किया था उन्होंने? भक्ति की माध्यम है। और लोग भक्ति तो करना नहीं चाहते, बस काम हो जाए मेरा। महाराज जी आप कर दो, मुझे कुछ ना करना पड़े, आप कर दो जो कर दो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि खुद के खाओगे तभी अपना पेट भरेगा, दूसरे के खाने से आपका पेट नहीं भर सकता, क्योंकि अपन को स्वयं श्रद्धा भक्ति और समर्पण स्वयं दिखाना पड़ेगा। तो ये तो क्या है, व्यक्ति जन्म जरा मृत्यु के रोग को भी नष्ट कर देता है। क्यों कर देता है? जब हम भगवान की जयकारा तहे दिल से लगाते हैं तो ये हमारा कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज आचार्य मानते भगवान यही कह रहे हैं कि आज इस मंत्र की जाप करने से व्यक्ति के अंदर ना तो कोई बीमारी पनप पाती, ना कोई महाबीमारी, ना चोरी, ना युद्ध, ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। जब हम ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज का जब स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं और उनको अनुभव में ले आते हैं, तो हमारे अंदर से न कोई बीमारी पनप पाती, ना उस क्षेत्र में कोई बीमारी आ पाती। ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। उनके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो। तो इसलिए मान्यवर, आज का छंद यही संकेत देके जाता है आपको कि हम भगवान का जितना यशगान करेंगे तो हमारी यश कीर्ति तो अपने आप बढ़ती जाएगी। हम भगवान की जितनी प्रभावना करेंगे, देव शास्त्र गुरु की आप जितनी प्रभावना कर जाओगे, क्योंकि प्रभावना के माध्यम से ही मुझे यहाँ की घटना याद आ रही है। जब कल मैं पढ़ रहा था कि यहाँ के राजा थे मथुरा के, एक मथुरा के कौन थे यहाँ के राजा थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था पूतियंग। यहाँ के राजा जो पूतियंग थे बड़े विशेषज्ञ थे और वो राजा राज्य किया करते थे। और हरिसेन की माँ रानी उर्मिला थी। तो उर्मिला की जब कहानी मैंने कल पढ़ी थी तो उर्मिला बड़ी विशेषज्ञ थी, डेली भगवान की श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ जिनेंद्र भगवान की बड़ी पूजन अर्चना किया करती थी। कुछ भी हो जाए घर पे, लेकिन वो पूजन भक्ति नहीं छोड़ती थी। अष्टांग का पर्व हो, चाहे नंदीश्वर पर्व आ जाए, कोई भी पर्व आ जाए, उसमें व्रत रखकर बड़े अनुष्ठान किया करती थी। तो एक दिन का समय था, जब कोई पर्व समापन होते हैं तो क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा निकाली जाती है। तो उस पूतिगंज जो मथुरा का राज्य था उसके पास, तो उसने कहा, उसकी दो क्या थी रानी थी, एक क्या थी बुद्ध की दासी थी, दूसरी रानी का क्या नाम था? बुद्ध दासी थी, और एक उर्मिला थी। तो उर्मिला बड़ी थी, ये छोटी थी। तो उसने कहा छोटी रानी ने कि मेरा रथ पहले निकलेगा, ये जिनेंद्र भगवान का रथ बाद में निकलेगा।
इनका रथ पीछे निकलेगा। तो जैसे ही राजा ने आज्ञा दे दी कि बुद्ध दासी का रथ कब निकलेगा, पहले निकलेगा। क्या निकलेगा? पहले निकलेगा। तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि 3 लोग के नाथ का रथ पीछे निकले। तो वो तो प्रहलाद तो बड़ा अंदर से खेद खिन्ना को प्राप्त होती रही। वो भगवान के चरणों में गई, बोली हे प्रभु, मेरी भावना है कि रथ आपका आगे हो, क्योंकि आपने 3 लोगों पर विजय प्राप्त की है और इसका रथ आगे निकलेगा तो आपका पीछे निकलेगा, ये मुझे सौभाग्य को प्राप्त नहीं होता। तब उसने ऐसी अर्चना की। तो जब देखा तो ऊपर से 2 मुनिराज जब आकाश गमन से करते हुए जब नीचे आए थे, तब उन्होंने देखा कि सोमदत्त और वज्र कुमार जब 2 मुनिराज जब सामने आए तो मुनिराज से अपनी उस कथा को प्रकट किया कि रथ निकलने वाला है और रथ मेरा पीछे का संकेत दे दिया है, क्योंकि राजा की आज्ञा है, क्योंकि राजा जो कहे थे वही होगा राज्य में। रानी बड़ी खेदखिंदा थी, लेकिन भक्ति समर्पण इतनी थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब ऐसा सुना तो मुनिराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विद्याधर को बुलाया। उसको बुलाया, विद्याधर को आज्ञा दी कि आप इस धर्म सभा में सम्मिलित हुइए, इस रथ में क्या हुई है, सम्मिलित हो जाइए और इस धर्म को बड़ी प्रभावना के साथ इसको निकालिए। तो विद्याधरों ने उस रथ को आकाश मार्ग से ऊपर निकाल दिया और आगे रथ कर दिया। तब उसे राजा को विश्वास हो गया कि जैन धर्म में चमत्कार से भरे पड़े हैं, क्योंकि चमत्कार बाहर के नहीं है। आपकी श्रद्धा और समर्पण भक्ति होगी तो चमत्कार तो अपने आप होने लगते हैं। आज चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि लोगों का समर्पण और भक्ति और श्रद्धा टूट चुकी है। तो आज इसलिए चमत्कार भी नहीं दिखाई दे रहे। लोग कहते हैं कि आप मुनि बने हो तो क्या चमत्कार है, आप मुनि बने हो तो क्या चमत्कार है आपके अंदर। मैंने कह दिया कि नग्न मुद्रा दिखाई दे रही है आपका, ये सबसे बड़ा तो चमत्कार तो यही है कि ऐसी भीषण परिस्थिति में, पाश्चात्य संस्कृति में, जो भारत जो चकाचौंध है, जिसकी वेशभूषा बिगड़ चुकी है, इस अवस्था में नग्न रहना ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और चमत्कार का अनुभव देखना है तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब मुनिराज, मैं जानता हूँ कि मेरे वैराग्य संन्यास में वो चमत्कार है, शायद वो चमत्कार है, आप लोग उस अनुभव को नहीं पा सकते। जब संन्यास और वैराग्य जब चरम सीमा पे होता है तो चमत्कार अपने आप निकलता है। जब अपने अंदर से कोई संत हो, अपने अंदर से पहले तो परिग्रह को हटा दे, पहले क्या परिग्रह को हटाए और फिर क्या पंथवाद हटाए और फिर संतवाद हटाए और फिर भक्तवाद हटाए कि ये मेरे भक्त हैं। जब ऐसे जब इसके अंदर से ये पलायन कर जाएंगे और फिर वही संत, वही सन्यासी आत्म अनुभव करे तो वह चेतना को भी चमकाकर और नए नए चमत्कार पैदा कर देगा। और आजकल संत भी कहीं पंथवाद में, कहीं संतवाद में, कहीं ग्रंथवाद में और कहीं भक्तवाद में उलझ गए हैं। तो आज उन्हें भी अपने अंदर से कोई चमत्कार नहीं दिख रहे हैं। और जो व्यक्ति इनसे हट जाएगा तो आज यही सन्यास नए नए चमत्कारों को उद्घाटित कर देता है। जब संत लोग इन पंथों से हटके जब आत्म अनुभव करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो इस चेतना को इतना चमका देते हैं, इतना चमका देते हैं कि वास्तव में चमक कर नए नए अनुभव प्रकट कर देती है। तो मान्यवर, ये चमत्कार, बाहर के चमत्कार तो आपको लोकपन पैदा कर देंगे और अंदर का चमत्कार आपके अंदर ज्ञान से बढ़ देगा, गुणों से बढ़ देगा। तो इसलिए मान्यवर, ये बाह्य चमत्कारों में मत लजिए, क्योंकि ये बाह्य चमत्कार सिर्फ आपको जाल में फंसाने वाले हैं, कभी आपको अपने पैर से कभी खड़े नहीं होने देंगे। ये बाहरी चमत्कार जो दिखाते हैं, कोई भी हो, ये बाहरी चमत्कार कभी व्यक्ति को अपने पैर पर खड़ा होने की कला नहीं सिखाते। ये अपनी बैसाखी पे ही चलाते हैं कि मेरी बैसाखी पे ही चलो। लेकिन आध्यात्मिक जैन दर्शन कहता है कि आप अपने पैर पर स्वयं खड़े होना सीखो। आप अपने पैर पर खड़े हो गए तो आप भी लोक शिखर पर जाके विराजमान हो जाओगे। तो इसलिए मान्यवर, आज का यही संदेश है कि आप बाह्य चमत्कार से हटकर अपनी श्रद्धा, समर्पण
और भक्ति को अंदर से जागृत कीजिए और भगवान का यशगान बड़े तहे दिल से कीजिए, जयकारा बड़े तहे दिल से लगाइए, ताकि आपका यश भी चारों ओर फैले, आपका यश भी पूरे लोक शिखर पर जाके विराजमान हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आइए इसका फल और देख लेते ग्रहण संवारक। ये जो ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रहों को क्या है? ये 9 ग्रह जो व्यक्ति को परेशान करते हैं उसको क्या करने वाला है? रोकने वाला है। उस ग्रहण को क्या करने वाला है? रोकने वाला। कहीं चंद्र ग्रहण पड़ जाता है, कहीं सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, तो ऐसे ग्रह को रोकने वाला है ग्रहण संवारक। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पंडित जी? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? परिग्रह है, पानी ग्रह है। कौन सा ग्रह है? परिग्रह है। कौन सा? पानी ग्रह। पानी ग्रह क्या है? पानी ग्रह क्या है? क्योंकि ग्रह भी उनको परेशान करते जिनके पास पानी ग्रह हो, और जिसके पास पानी ग्रह नहीं है तो उसके भी ग्रह कोई परेशान नहीं करते, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी के अंदर कोई ग्रह नहीं लगते। तो पानी ग्रह आ गया तो 9 ग्रह भी आपके पीछे घूमने लगते हैं। इसलिए मान्यवर इस ग्रह को रोकने वाला है, और इसका जाप, इसकी फल को समझकर अपने जीवन में नया ऊर्जा पैदा कीजिए, नया उत्साह पैदा कीजिए, ताकि आपका जीवन मंगलमय बने, आपका जीवन उज्जवल हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तके नमो सदा दे तुम